हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब भाई? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। फटाफट जल्दी से आ जाइए भाई, आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल पर मैं विरल विश्वकर्मा उपस्थित हो चुका हूँ ढेर सारे प्रश्नों की श्रृंखला लेकर। हमेशा की तरह तो भाई एसएससी वालों, मेरे चीतों मेरे शेरों, फटाफट जल्दी से आ जाइए। और हाँ, जो लोग आ चुके हैं वो फटाफट जरा जल्दी से शेयर कर दे इस सेशन को, उन सारे साथियों तक पहुंचा दे जो रेगुलर हमारे साथ बने रहते हैं और जिनको अभी एग्जाम देना है, जो चाह रहे हैं कि भाई प्रैक्टिस कहाँ से मिले, कैसे मिले, खोज रहे हैं। उन तक आपकी जिम्मेदारी है ये पहुंचाना। बहुत बढ़िया, क्या बात है भाई। गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून खुशबू, रचना, आईएफ, पूजा। बहुत बढ़िया, गुड नितिन। तो फटाफट जल्दी से स्टार्ट करते हैं, बिना विलंब किए सीधे प्रश्नों पर चलेंगे। लेकिन उससे पहले आपके लिए एक इंपॉर्टेंट बात, यानी कि मेरा टेलीग्राम चैनल। तो भैया टेलीग्राम चैनल के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपको पीडीएफ यहीं पे मिल जाती है, आपको न्यूज़पेपर यहाँ पे मिल जाता है, आपको क्विजेस यहाँ पर मिल जाती है और आपके सभी प्रश्नों के उत्तर भी यहीं पर मिल जाते हैं। तो इसे जरूर ज्वाइन करें। अविरल सर अंडरस्कोर टेक्स्ट बुक, फिर से बता दे रहा हूँ, अविरल सर अंडरस्कोर टेक्स्ट बुक। और ये जो मेरा क्यूआर कोड यहाँ दिख रहा है ना, इसको भी स्कैन करके आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो फटाफट जल्दी से इसको ज्वाइन कर लीजिए ताकि रेगुलर न्यूज़पेपर आपको यहाँ पे मिलता रहे। चलिए भाई, शुरुआत करते हैं अपनी यात्रा को और बढ़ाते हैं आगे पहले प्रश्न के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 1 इज ऑन योर स्क्रीन नाउ गाइस। फटाफट जल्दी से देखते हैं। ऊपर की ओर जाने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। क्या हो जाएगा? ऊपर की ओर जाने वाला, जल्दी से बताइए मुझे, जल्दी से मुझे सभी लोग बताइए, ऊपर की ओर जाने वाले के लिए एक शब्द क्या कहते हैं? गुड, वे गुड आफ्टरनून पूजा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया ऋषिराज। आंसर बताओ बड़ा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऊपर की ओर जाने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। प्रतिगामी, आगामी, अधोगामी, ऊर्ध्वगामी। देखो यहाँ पे क्या है, प्रतिगामी मतलब होता है विपरीत दिशा में जाने वाला। प्रतिगामी का मतलब क्या हो जाएगा? विपरीत दिशा में जाने वाला। अगर आगामी की बात करें मतलब होता है आने वाला, जो आने वाला है अभी, उसे कहते हैं आने वाला, यानी जो आगे आएगा, अभी आया नहीं है। ठीक है। अधोगामी का मतलब होता है नीचे की ओर जाने वाला। मतलब क्या हो जाता है भाई यहाँ पे? अधोगामी, नीचे की ओर, पतन की ओर जाने वाला। ठीक है ना, नीचे की ओर जाने वाला। नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ऊर्ध्वगामी। ये आपका है उत्तर। ऊर्ध्वगामी का मतलब होता है ऊपर की ओर जाने वाला, तो ये ऊर्ध्वगामी कहलाता है। बात समझ में आई यहाँ पर? चले आगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखो भाई। रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। क्या हो जाएगा? वह वृक्ष की डैश डाली काट रहा था। क्या हो जाएगा यहाँ पे? सामान्य, सखी, सूखी या सुखी, कौन सी डाली हो जाएगी भाई? वह वृक्ष की कौन सी डाली काट रहा था। तो साफ सिंपल सी बात है भाई, एकदम हलवा प्रश्न है, करने की जरूरत ही नहीं, बिल्कुल एकदम आसानी से आ जाएगा ना खुशबू। बहुत बढ़िया। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? सूखी डाली, वृक्ष की सूखी डाली काट रहा था। ना तो सामान्य हो जाएगा, ना सखी होगा और ना ही सुखी होगा। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न देखो भाई। आग में कूदना मुहावरे का सही अर्थ है। जल्दी से मुझे बता दीजिए फटाफट, एकदम गजब तरीके से। थोड़ा सा गले में प्रॉब्लम भी हो रही है मुझे, बट कोई ना यार, एकदम बढ़िया से करेंगे, एकदम मजे से करेंगे। बताओ भाई, आंसर बताओ फटाफट जल्दी से। आग में कूदना मुहावरे का सही अर्थ है मदद करना, मूर्ख होना, जान जोखिम में डालना या पश्चाताप करना। बताओ क्या हो जाएगा? गुड। थोड़ा सा फास्ट फास्ट करो आंसर। आंसर थोड़ा सा फास्ट फास्ट करो भाई, ऐसे काम चलेगा नहीं यार तुम लोगों का। हाँ, गुड, बहुत बढ़िया। कुछ लोग उत्तर सी दे रहे हैं, कुछ लोग डी के साथ भी जा रहे हैं, पश्चाताप का नहीं भाई। आग में कूदने का मतलब होता है जान जोखिम में डालना। आग में कूदने का मतलब होता है जान जोखिम में डालना, ठीक है ना? गुड, बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। इंदु। क्या हो जाएगा यहाँ पे? विशाल का विलोम शब्द क्या होगा? पूनम, इंदु, एसपी पालेवाल, बहुत बढ़िया। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? विशाल का विलोम शब्द क्या होगा? क्षणिक हो जाएगा, विकराल हो जाएगा, विराट हो जाएगा या लघु हो जाएगा। इन चारों में से कोई तो एक होगा उत्तर। जल्दी से मुझे बता दीजिए एकदम जबरदस्त तरीके से भाई। क्या बात है यार। आजा बेटा लोकेश, फटाफट आंसर दो। क्या हो जाएगा यहाँ पे? विशाल का विलोम शब्द होगा क्षणिक, विकराल, विराट या लघु। क्षणिक, विकराल, विराट या लघु, क्या हो जाएगा? गुड, बहुत बढ़िया भाई। देखो विशाल का मतलब वैसे नाम नाम से ही नजर आ रहा है कि विशाल का मतलब बड़े की बात कर रहा है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? लघु ही होगा। लघु मतलब छोटा, विशाल मतलब बड़ा ना। क्षणिक मतलब होता है क्षणभंगुर, जो एक क्षण में समाप्त हो जाए उसे क्षणभंगुर कहते हैं। कह रहा दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें, इसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुने। शकीला भोपाली प्रसिद्ध कव्वाली गायकी है।
शकीला भोपाली प्रसिद्ध कव्वाली गायकी हैं, कोई त्रुटि नहीं है। अब इसमें आपको बताना है क्या इसमें कोई त्रुटि है, क्या इसमें कोई एरर है। यहाँ पे ऑप्शन दिया है 1 2 3 4। अब जिस भाग में एरर होगी वो आपको बताना है ऑप्शन में। बहुत बढ़िया पिंकी, बता बेटा जल्दी से। तो फाइनली क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे लिखा है शकीला भोपाली प्रसिद्ध कव्वाली गायकी लिखा हुआ है वहां पे। अब चूंकि चूंकि महिला है तो महिला के लिए, महिला गायक के लिए क्या प्रयोग किया जाएगा, उसी हिसाब से देखो 3 नंबर, यानी ये वाला उत्तर आपका हो जाएगा। ये वाला उत्तर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, गायकी शब्द लिखा हुआ है और गायकी नहीं है बल्कि गायिका है। स्त्री के लिए क्या प्रयोग किया जाता है, स्त्री के लिए प्रयोग किया जाता है यहाँ पे गायिका। बात समझ में आ रही है यहाँ तक, कोई समस्या तो नहीं बेटा। अगला प्रश्न देखो, दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द चुने। थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएंगे आज, क्योंकि आज थोड़े से गले में प्रॉब्लम है तो जला बहुत लंबा नहीं खींच पाएंगे ना, तो जल्दी जल्दी कर लेते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन करते हैं आज हम लोग, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन जितना करेंगे उतना ही फायदा है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, युक्ति पूछ रहा है कि युक्ति का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा। देखो, उपाय, युक्त, जड़ा हुआ या संलग्न, 4 ऑप्शन दिया आपको। अमित सिंह, क्या हुआ बेटा, कोई परेशानी? गुड नितिन, बहुत बढ़िया। क्या हो जाएगा यहाँ फाइनली, तो हम सिंपल सी बात है, युक्ति की बात करेंगे हम, और पूछा है युक्ति का समानार्थी पूछा है, तो उपाय। कहते हैं ना यार कुछ युक्ति बताओ, कुछ युक्ति बताओ जिससे काम हो जाए, जुगाड़ बताओ, जुगाड़। तो क्या हो जाएगा, यहाँ उपाय शब्द हो जाएगा, युक्ति जुगाड़ उपाय ना। युक्त मतलब होता है लगा हुआ, कहते हैं भाई इससे युक्त चाहिए हमको, मतलब उसमें मिला हुआ, जुड़ा हुआ जिसे कहते हैं, संलग्न जिसे कहते हैं, तो संलग्न भी यही होता है। लेकिन उपाय का मतलब होता है युक्ति, समाधान बताओ कुछ ना। अगला प्रश्न, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए, प्रार्थना या निवेदन करने वाला। बताओ क्या हो जाएगा, प्रार्थना या निवेदन करने वाला, स्तुति, प्रार्थी, भक्तवत्सल, भजन। जल्दी से बताओ क्या हो जाएगा भाई। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, क्या बात है, करुणा। गुड। तो क्या उत्तर हो जाएगा यहाँ पे, प्रार्थना या निवेदन करने वाला, स्तुति, प्रार्थी, भक्त वत्सल और भजन। देखो आपने अपने एकेडमिक लेवल में आपने वो लिखा होगा ना, सबने एप्लीकेशन लिखा होगा ना, अगर हिंदी में जो लिखते हैं, अभी भी अगर कोर्ट में जाइए, अभी आप अगर आप कभी थाने में जाइए, कभी जरूरत पड़े तो वहां पे आपको एफआईआर लिखवानी होती है या एप्लीकेशन देना होता है, तो वहां लिखना पड़ता है ना प्रार्थी, क्या लिखना होता है, प्रार्थी, अपना नाम नीचे, जो जिसके नाम से एफआईआर जा रही है या एप्लीकेशन जा रहा है। तो प्रार्थी का मतलब होता है प्रार्थना करने वाला या निवेदन करने वाला। बात समझ में आ रही है यहां तक। हाँ, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है भाई, वाक्य व्यवस्थापन यानी कि फ्रेज रिप्लेसमेंट। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। कह रहा है यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। चलिए भाई मान लिया। अगला क्या हो जाएगा, भाई साहब को मुझे 1 रुपया दिया है, भाई साहब को मुझे 1 रुपया दिया है। अब देखो साफ साफ नजर आ रहा है कि गलत है, बिल्कुल गलत है, समझ लो। धीरज चौधरी देखो, बिल्कुल गलत है। गलत क्यों है, क्योंकि देखो यहाँ लिखा है भाई साहब को मुझे, भाई साहब को नहीं बेटा, जब मुझे की बात आ रही है यहाँ पे तो फिर क्या हो जाएगा, मुझे किसने, ने हो जाएगा ना, भाई साहब ने मुझे रुपया दिया है, भाई साहब ने मुझे रुपया दिया, मतलब क्या होता है, सेकंड वन इज द राइट आंसर। सेकंड वन ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। क्लियर है, दूसरा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। क्लियर है सबको। अगला प्रश्न, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। क्या हो जाएगा, रोगी ने चिकित्सक से डैश लिया। जल्दी जल्दी करते बेटा, आज थोड़ा सा जल्दी करते हैं यार। ड्रीम एयरफोर्स, अरे वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया। बता बेटा, एसपी पालीवाल। चलो तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, रोगी ने चिकित्सक से क्या लिया, मंत्रणा ली, अनुदान ली, आज्ञा ली या परामर्श ली। अब जो रोगी जब चिकित्सक यानी डॉक्टर के पास जाएगा पेशेंट, तो क्या लेगा, परामर्श लेगा ना, उससे सलाह लेगा कैसे करें, क्या करें, हम परेशान हैं, बुखार से पीड़ित हैं, दवा चाहिए हमको, तो सलाह लेगा ना क्या करें आखिर। तो ये क्या होगा, परामर्श लेता है। अगला, दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है, मैंने सारा माल उसके हाथ में बेच दिया है, मैंने सारा माल उसके हाथ में बेच दिया है। बताओ जल्दी से क्या हो जाएगा, पूछ रहा है किस भाग में त्रुटि है, मैंने सारा माल उसके हाथ में बेच दिया है। अच्छा ठीक है नितिन, ओके नितिन, बहुत बढ़िया। वीनू, ऋषराज, पिंकी, चलो बेटा जल्दी से आंसर बताओ। देखो सिंपल सी बात है, मैंने सारा माल उसके हाथ में,
हाथ में नहीं होता है, उसके हाथ बेच दिया, ऐसे होता है ना सेंटेंस कि मैंने सारा माल उसके हाथ बेच दिया है। तो उसके हाथ बेच दिया है मतलब क्या होता है यहाँ पे, ये वाला हो जाएगा आपका, डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन भाई फटाफट जल्दी से बताओ। अगला क्वेश्चन है फ्रीज रिप्लेसमेंट का, और जो बता रहा है कि ये तो बीच वाला कहानी आप समझते हो, भाई इतना पढ़ते हैं। रात 10 बजे से दिल्ली में जंक्शन से हम कश्मीर मेल में सवार हुए। रात 10 बजे से, देखो यहाँ पे लगा दिया, दिल्ली में जंक्शन से हम कश्मीर मेल में सवार हुए। पढ़ते ही लग रहा है ना, ऐसा फील आ रहा है पढ़ते कि यार कुछ तो गलत लग रहा है इसमें, मतलब कुछ अजीब सा अटपटा सा लग रहा है, कुछ सही नहीं लग रहा है। बस वही फील ही है जो हमें करना पड़ेगा, जो हमें यहाँ पे महसूस कराता है। अच्छा, हिंदी भाषी क्षेत्र के लोगों के लिए ये बड़ा बढ़िया चीज है, मतलब वो, उनको पता हो चाहे ना पता हो कि यहाँ पे क्या गलत है क्या नहीं गलत है, उन्हें समझ में आ जाता है कि यार कुछ तो सही नहीं लग रहा है, कुछ तो मजा नहीं आ रहा है ना, कुछ मजा सा नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ। तो जब भी ऐसा फील हो तो आप समझ जाओ कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है दया। तो जल्दी से बताओ दया क्या गड़बड़ है। तो प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे हम कर देंगे रात 10 बजे तक दिल्ली में जंक्शन में नहीं होगा, किसी बदलाव की आवश्यकता ये तो होना ही नहीं सकता। रात 10 बजे से दिल्ली के जंक्शन से, ये भी गलत है। रात 10 बजे दिल्ली के जंक्शन से, ये वाला उत्तर आपका सही हो जाएगा। आई थिंक ये दिखाई दे रहा है आप लोगों को, एक मिनट, आई थिंक ये पट्टी चल रही है, शायद ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा, बहुत नीचे हो गया आज, जस्ट वेट अ मिनट। चलिए ये मैंने हटा दिया अभी, तो अभी आपको ऑप्शन नजर आ रहा होगा सारा, ठीक है ना। देखो यहाँ पे लास्ट ऑप्शन है, रात 10 बजे दिल्ली के जंक्शन से हम, ठीक, बता दिया करो यार अगर ऐसा कुछ है तो। चलो अगला, दिए गए शब्द का विलोम चुने। बताओ दिए गए शब्द का विलोम चुने, फटाफट बताओ मुझे क्या हुआ है। पूछा है निर्मल का विलोम क्या होता है, मैला, विमल, गंदा, मल। अब देखो यहाँ पे क्या निर्मल लिखा, बहुत ध्यान से पढ़ना, इसमें बड़ी प्रॉब्लम होती है। कैसे होती है, अब यहाँ पे देखो एक शब्द है मल, मतलब होता है गंदगी, और यहाँ पे एक उपसर्ग लगा दिया है निर, ठीक है ना। निर उपसर्ग से क्या हो गया है, ये जहां पर निर मतलब होता है जहां पर नहीं है, जहां अनुपस्थित है, तो मतलब मल जहां नहीं है यानी गंदगी जहां नहीं है उसे निर्मल कहते हैं, और गंदगी जहां नहीं है वो क्या हो जाता है, वो स्वच्छ हो जाएगा। इसका मतलब ये क्या है, ये स्वच्छ हो गया, निर्मल का मतलब स्वच्छ हो गया। ऐसे और देखो यहाँ पे, अब इसका उल्टा क्या हो जाएगा निर्मल का, मैला, विमल, गंदा और मलिन। अब देखो यहाँ पे इतने सारे शब्द हैं, वहां आपको चुनना पड़ेगा। बहुत बढ़िया शब्द है, बहुत बढ़िया शब्द का विलोम चुनने के लिए दिया गया है। क्यों जानते हैं, क्योंकि रीजन ये है इसका कि यहाँ पर एक बात समझो, मैला लिखा हुआ है यहाँ पे, निर्मल का मैला नहीं कर देना। भले ही गंदगी होता है, लेकिन इसका मतलब ये निर्मल का जो कोटि है शब्द की, उसी कोटि में आपको विलोम चुनना पड़ेगा। और इस कंडीशन में आपको यहाँ पे मलिन शब्द का प्रयोग किया जाना चाहिए। कौन सा, मलिन शब्द का प्रयोग किया जाना चाहिए। कभी कभी यहाँ पे अमल लिखा होता है, अमल, अमल का मतलब जानते हो क्या, अमल जहां मल नहीं है, अर्थात जो स्वच्छ है, जो साफ है, जो साफ सुथरा है, उसे ही निर्मल, ये दोनों पर्यायवाची हैं। विलोम क्या हो जाएगा, मलिन हो जाएगा। गंदला, मैला, ये सब होता है। विमल पान मसाला आप मत जाना, बता देना तुम लोगों को, ठीक है। ठीक है। खुशबू, बहुत बढ़िया। पूनम, यस आस्था। चलो अगला प्रश्न, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। क्या हो जाएगा, वनस्पति, वनस्पति, वनस्पति या वनस्पति, क्या हो जाएगा, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। क्या हो जाएगा भाई, सबको पता है वनस्पति होता है ना भाई, क्या कहते हैं हम लोग, कहते हैं वनस्पति, तो वनस्पति होता है, वनस्पति नहीं होता, ध्यान रखना। बा लिखा हुआ यहाँ वैसे ही ये ठीक नहीं है, और यहाँ वनस्पति लिखा है ये भी ठीक नहीं है, लास्ट में ई की मात्रा, और यहाँ वनास्पति तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, सिंपल सी बात है, सबको पता है, ठीक है। ऋषिराज अगला प्रश्न देखो बेटा, क्या उत्तर हो जाएगा। यहाँ पूछ रहा है त्रुटियां ज्ञात कीजिए, कैसे त्रुटि ज्ञात करेंगे। कई रेलवे के कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई, कोई त्रुटि नहीं है। अब देखो यहाँ पे जिस पार्ट में है वो आपको बताना है। ऑप्शन सारे दिखाई दे रहे हैं, ऑप्शन सारे हाँ दिखाई दे रहे हैं ना, ठीक है ओके। अगर नहीं दिखाई दे तो मुझे कमेंट करके बता दिया करो यार कम से कम कि ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहे हैं। जल्दी से बताओ यहाँ पे क्या हो जाएगा, फटाफट आंसर करो। गुड, करुणा, बताओ बेटा जल्दी से क्या हो जाएगा यहाँ पे। अब देखो क्या लिखा है, कई रेलवे का। अब देखो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है जानते हो, यहाँ गिरफ्तारी हुई है कर्मचारियों की, कर्मचारी को देखो बहुवचन में लिखा गया है, तो कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई है, तो कर्मचारियों के पहले यहाँ कई शब्द रेलवे में लगा दिया गया है, जबकि यहाँ पर बहुवचन का प्रयोग करने की जरूरत नहीं है। इस कई शब्द का प्रयोग यहाँ पे लेके आनेंगे, यानी इसे कहते हैं पदक्रम की त्रुटि। क्या कहते हैं बेटा, इसे कहते हैं पदक्रम की त्रुटि, यानी जब हम
शब्द को जहां पर फिट करना होता है, जहां पर यूज करना होता है, वहां ना करके कहीं और कर देते हैं। इस गलती को पदक्रम की त्रुटि कहते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कई रेलवे के कर्मचारियों की गिरफ्तारी नहीं हो जाएगा, बल्कि हो जाएगा रेलवे के कई कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई, कोई त्रुटि नहीं। यहाँ पे क्या उत्तर हो जाएगा, यहाँ ये किसमें हो जाएगा, फर्स्ट वाले में या सेकेंड वाले में, किसमें करोगे भाई, फर्स्ट वाले में ना। हाँ ठीक है, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन कहाँ है, ये चौथा नंबर ऑप्शन है, यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। क्लियर, बहुत बढ़िया, ठीक है, क्या बात है, अरे वाह, आज बेटा देवेश। चलो अगला प्रश्न आपके लिए, दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द चुनिए। यस, एकदम मस्त होके पढ़ा करो यार तुम लोग, एकदम गजब। ठीक है ऋषिका, एकदम बढ़िया से पढ़ा करो, एकदम पूरे फुल मूड में, कोई टेंशन नहीं है। स्ट्रेस लेके पढ़ोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। चलो प्रश्न देखते हैं भाई। तो प्रश्न क्या है, लिखा है दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द बताइए। कोयल का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा, कोयल का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा, शिखी, कीर, काक या कोकिला। देखो अब यहाँ पे मैंने आपको पहले भी बताया है इसके बारे में, बहुत ध्यान समझिएगा, क्योंकि यहाँ पे शिखी लिखा हुआ है और शिखी कहते हैं मोर को। शिखी है या शिखावल कह दिया जाए, या शिखावल, देखो शिखावल कह दिया जाए या ध्वजी कह दिया जाए। इसके सर पे देखो वो होता है ना, झंडा टाइप का शिखा होती है ना इसके मोर के, इसी वजह से इसको शिखी, शिखावल, ध्वजी कहते हैं। तो ये हो जाएगा मोर। कीर लिखा हुआ यहाँ पे, काक लिखा हुआ और कोकिला लिखा हुआ है। देखो मेरा उत्तर क्या है, कोयल यानी कोकिला, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, सबने सही उत्तर दिया एकदम, बिल्कुल कोई गलत नहीं देगा, बता दे रहे हैं, कोई भी गलत आंसर देगा नहीं। ठीक है, इतना आसान आसान प्रश्न का, काक मतलब कौवा होता है। अच्छा कौवे की पर्यायवाची होता है वायस, ठीक है ना, ये वायस हो जाता है, काक हो जाता है। एकाक्षी कहते हैं इसको, क्या कहते हैं इसको, इसको एकाक्ष कहते हैं। एकाक्ष मतलब होता है, कहते हैं ना कौवा काना होता है, तो कौवा क्या काना मतलब एक अक्ष, आंखें एक आंख ही होता है, मतलब दूसरे दोनों आंख नहीं होती इसकी, तो एक ही आंख होता है, इसलिए का एकाक्ष भी कहते हैं इसे। ठीक है, अगला प्रश्न, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। बताओ कैसे लिखा जाएगा, प्रहलाद कैसे लिखा जाएगा, आपके सामने चार ऑप्शन है, इनमें से कोई एक ऑप्शन सही होगा, जल्दी से बताओ मुझे, कैसे लिखा जाएगा प्रहलाद। गुड, बहुत बढ़िया, सुपर्ब, पक्का लॉक कर दिया जाए भाई, अनूप लॉक कर दिया जाए इसे। चलो बेटा देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो प्रहलाद की जब हम बात करेंगे तो देखो सब में, इसमें तो सारे गलत लिखे हैं, क्यों, क्योंकि प्रहलाद के ह में क्या होता है, हलंत तक, क्योंकि ऐसे तो देखो यहाँ पे ये भी लिखा है प्रहलाद, ये लिखा है प्रहलाद, जो गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ये प्रहलाद, ये भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन है जो सही है, थर्ड वाला, जिसमें लिखा है प्रहलाद। ठीक है ना, जिसमें लिखा है प्रहलाद। देखो अगला प्रश्न क्या हो जाएगा भाई, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। सबसे उपयुक्त, श्याम को रोगी पर डैश आ गई, क्या लिखा हुआ है, श्याम को रोगी पर डैश आ गई, दया, क्षमा, कृपा, अनुकंपा। बहुत ही आसान, एकदम हलवा प्रश्न है यार, एकदम हलवा प्रश्न है। चलो बताओ पूनम कुमार, जल्दी से आंसर बताओ भाई। अंजलि रानी, क्या हो जाएगा, श्याम को रोगी पर क्या आ गई, दया आ गई, क्षमा आ गई, कृपा आ गई या अनुकंपा आ गई, क्या भरेंगे। कुछ लोग कंफ्यूजन में है, सब लोग दया, कुछ लोग दया के चक्कर में है कि दया भरा जाएगा, कुछ लोग सोच रहे हैं दया के बजाय कहीं अनुकंपा तो ना भर दे। इतना आसान प्रश्न में कंफ्यूज क्यों है भाई, साफ साफ जो आपका मन कह रहा है ना दया, वही भर दो, कुछ नहीं करना, इतना सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चले आगे। चलो अगला प्रश्न देखो, यहाँ दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। फिर से देखो क्या लिखा है, उसे व्याकरण का अच्छा बोध है। अब यहाँ पर बोध शब्द को आपको रिप्लेस करना है, और बाकी चार ऑप्शन आपके पास है, ऑप्शन नजर आ रहे हैं, हाँ ठीक है, चार ऑप्शन नजर आ रहे हैं। तो आपको क्या करना है, इन्हीं में से आपको एक उत्तर बताना है। सो विच इज एप्रोप्रिएट वर्ड फॉर रिप्लेस दिस फ्रेज। चलो बेटा बताओ, read the question carefully and find out which one is the appropriate word which should be replaced. Clear? खुशबू, बहुत बढ़िया। कुलदीप देखो बेटा क्या हो जाएगा, यहाँ पे उसे व्याकरण का अच्छा बोध है, बोध का बोध नहीं, यहाँ पे बोध का ऑप्शन नहीं फिल किया जाएगा, यहाँ पे व्याकरण का अच्छा ज्ञान है। और बता दें, जिसे व्याकरण का अच्छा ज्ञान है उसके लिए अगर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा जाए, एक शब्द पूछा जाए, तो उसे कहते हैं वैयाकरण। क्या कहते हैं, वैयाकरण। इसको ध्यान रखना, बहुत बार पूछा जाता है। जो व्याकरण का ज्ञान रखने वाला है उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, अगर आपसे पूछ लिया जाए तो क्या कहोगे आप, वैयाकरण। ठीक है ना, बात समझ में आई। अगला प्रश्न,
चंद्रमा के समान मुख वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। चंद्रमा के समान मुख वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। दसमुख, चंद्रमुख, लौह पुरुष या गदाधर। क्या हो जाएगा? दसमुख, चंद्रमुख, लौह पुरुष या गदाधर। चंद्रमा के समान मुख वाला क्या हो जाएगा? चंद्रमा के समान जिसका मुख है उसको क्या कहते हैं? उसे चंद्रमुख कह देंगे भैया, तो यहाँ पे चंद्रमुख हो जाएगा, सिंपल सी बात है। दसमुख कौन कहता है? दसमुख रावण को कहते हैं ना, दशानन। रावण को दशानन कहते हैं, दसमुख हो जाएगा यहाँ पे। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहते थे ना। गदाधर भगवान बजरंगबली को गदाधर कहते हैं, गदाधर धारण करने वाले। कलेजा ठंडा होना मुहावरे का अर्थ कौन बताएगा भाई? कलेजा ठंडा होना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? जल्दी से मुझे बता दो, एकदम जबरदस्त तरीके से बताओ बेटा। क्या बात है, बहुत बढ़िया दिवेश। चलो बताओ, पूनम, खुशबू, एसके, सभी लोग फटाफट जल्दी से बताओ। कलेजा ठंडा होना, मन में शांति होना, प्रिय होना, बहुत दुखी होना, धीरज रखना। जल्दी से बताओ। कलेजा ठंडा होना हो गया क्लियर? चलिए, सभी लोग लगभग एक के साथ जा रहे हैं, लॉक कर दिया जाए ए को। चलिए भाई, आप सब कह रहे हैं लॉक कर दिया जाए, तो पोस्टमार्टम कर लिया जाए एक बार क्वेश्चन का कि कौन सा उत्तर सही हो पाएगा। तो कलेजा ठंडा होना मतलब होता है मन में शांति होना, तो सिंपल सी बात है, ए उत्तर होना चाहिए था, ठीक है ना। तो ए को लॉक कर दिया जाए। देखो, प्रिय होना नहीं होता। अच्छा देखो, एक चीज और यहाँ पे एक मुहावरा होता है, चौथ का चंदा होना। चौथ का चंदा होना क्या होता है? चौथ का चंदा होना। इससे क्या होता है? यही इसका मतलब होता है प्रिय होना, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? प्रिय होना। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न देखें उससे पहले आपको बता दें भाई कि यूपी सुपर कोचिंग, जो टेक्स्ट बुक का सुपर कोचिंग के थ्रू आपको बहुत सारे अलग अलग बैचेस मिलते हैं, लेकिन उसमें आपको ये जो एसएससी का बैच है उसको आपको ज्वाइन करना चाहिए। क्यों? उसके पीछे का रीजन क्या है बता रहा हूं मैं। तो यहाँ पे 20+ वीडियो कोर्सेस आपको 5 से ज्यादा सुपर टीचर्स के द्वारा पढ़ाया जाता है, और ये मिल जाएगा आपको यहाँ पे। 3000 से ज्यादा मॉक टेस्ट आपको मिल जाते हैं, 200 से ज्यादा स्टडी नोट्स, यानी कि आपको बहुत ज्यादा नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। ये वो चेहरे जो जाने माने नाम है, राजीव कुमार सर है, ऋचा मैम है, सोनी मैम है, इन सब का गाइडेंस आपको मिल जाएगा, इन सब के वीडियोस आपको मिल जाते हैं। उसके अलावा ये धुरंधर एक्सपर्ट फैकल्टीज जो आपको गाइड करते हैं, लाइव आपके साथ रहते हैं और आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं जो आपको इस बैच में मिलने वाली हैं, और मात्र 333 रुपए पर मंथ, यानी एक मंथ में सिर्फ 333 रुपए। ये आप मेरा कोड लगाइएगा, AVIRALV अविरल भी कोड लगाइएगा, तो क्या होगा? ये आपका इसको फायदा मिल जाएगा, आपका डिस्काउंट जो है वो मिल जाएगा। तो फाइनली क्या करना है, जल्दी से जिनको भी इनरोल करना है, आपको करना है, आपके किसी दोस्त को करना है, या आपको कोई रिलेटिव है जो कह रहा था कि भाई मुझे एसएससी के लिए बैच लेना है, तैयारी करनी है, उसको रिकमेंड करिए कि टेक्स्ट बुक पर जाकर सुपर कोचिंग का ये बैच ज्वाइन करे, जिसमें आपको पैसे की बचत, बेस्ट क्वालिटी का कंटेंट और ये सारी चीजें मिल जाती हैं, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया, गुड राहुल। चलो अगला प्रश्न देखो बेटा। अगला प्रश्न आपके लिए है पैराग्राफ का, ठीक है, जल्दी से देख लेते हैं। पैराग्राफ आज थोड़ा सा हम लोग अलग तरह से करेंगे। कैसे करेंगे बेटा? पढ़ते हैं। भारतवर्ष, रेगुलर हम लोग क्या करते थे, पैराग्राफ को वैसे एक बार पैराग्राफ पढ़ के हम लोग फील करते थे, तो फटाफट जल्दी से आज हम लोग भी वही करेंगे। मतलब जो नए साथी उनको बता दें कि हम लोग पहले पैराग्राफ को पढ़ते हैं, फिर जो ब्लैंक दिए गए हैं इनमें हम एक अज्यूम करके वर्ड भरते हैं, और फिर हम लोग क्वेश्चन पे जाते हैं। चलिए अज्यूम करिए फटाफट जल्दी से वर्ड, और हम देखते हैं यहाँ पे। तो भारतवर्ष डैश है, और देश में भाषाएं चाहे जितनी भी हो, लेकिन उन सबके भीतर भारत की एक ही डैश अपने को डैश करती है। एक ही गंगोत्री का जल है जो अनेक नदियों में बह रहा है। एक ही सूर्य का डैश है जो अनेक पात्रों में जगमगा रहा है। एक ही डैश है जो अनेक छंदों में फूट रहा है। वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, ये ही वह घाट है जहां पर हमारी सभी भाषाएं पानी पीती हैं। ठीक है, तो ये बहुत बढ़िया पैराग्राफ दे दिया आज तो ना, मजा आ गया बिल्कुल। क्या कह रहा है? भारतवर्ष एक है, ऐसा ही भर देंगे, कलर बदल लें ताकि आप लोगों को लगे कि हाँ ये भरा गया। तो ये क्या हो जाएगा? भारतवर्ष एक है, हो जाएगा यहाँ पे। देश में भाषाएं चाहे जितनी भी हों, लेकिन उन सबके भीतर भारत की एक ही पहचान, क्या भरेंगे? एक ही पहचान या कुछ और? एक ही पहचान या परमात्मा, क्या लिख भरेंगे यहाँ पे? तो एक ही पहचान हो सकता है ना यहाँ पे। चलिए अज्यूम कर लिया जाए पहचान, पक्का? बताओ भाई तुम लोग जल्दी से कमेंट करके मुझे जल्दी से बताओ क्या क्या हो सकता है। पहचान, ठीक है। अगला क्या करता? अपने को डैश करती है। एक ही पहचान अपने को क्या करती है? डैश करती है। डैश करती है मतलब क्या होगा? एक ही पहचान अपने को क्या करती है? बताती है, समझाती है, अभिव्यक्त करती है।
चलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, अभिव्यक्त करती है। एक ही गंगोत्री का जल है जो अनेक नदियों में बह रहा है, एक ही सूर्य का क्या है, डैश है, सूर्य का क्या है, प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश है, प्रकाश टाइप का कुछ होना चाहिए ना। चलिए प्रकाश भर देते हैं यहाँ पे, बाकी आगे ऑप्शन देख के बताएंगे। जो अनेक पात्रों में जगमगा रहा है, अनेक पात्रों में जगमगा रहा है, तो फिर प्रकाश की जगह पे बिंब होना चाहिए था, प्रकाश या बिंब भी हो सकता है यहाँ पे, अगर ऑप्शन देखेंगे तो बताएंगे आपको। जगमगा रहा है और एक ही डैश है जो अनेक छंदों में फूट रहा है, एक ही डैश, छंद का नाम लिया है वहां पे, छंद, तो छंदों के लिए हमेशा क्या होता है, राग भाव स्वर भाव का प्रयोग कर लेते हैं यहाँ पे, एक ही भाव है जो अनेक छंदों में फूट रहा है। तो ये 5 ऑप्शन हमने कर लिए हैं। अब जरा हम लोग जल्दी से आगे बढ़ते हैं। ओहो, आज तो इन्होंने पैराग्राफ को अलग कर दिया है, तो गर्व अच्छा, पैराग्राफ आज बड़ा था लग रहा है, इसीलिए बनाते समय इन्होंने क्या किया है कि पैराग्राफ क्वेश्चन को अलग कर दिया। छोटा सा यहाँ देना चाहिए था, आगे से यहाँ पे पैराग्राफ को आप छोटा सा यहाँ पे दे दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए तो क्या करेंगे यहाँ पे, क्योंकि ऐसे में फिर बार बार पीछे जाना पड़ता है ना। तो पहला ऑप्शन में हम लोग क्या भरा था, एक, क्या होगा था यहाँ पे, एक भरा था ना, भारतवर्ष एक है, तो यहाँ पे उत्तर क्या हो जाएगा, एक तो बिल्कुल सही हो गया यार, एक तो बिल्कुल सही हो गया। चलिए पेन का कलर बदल लेते हैं यहाँ पे, एक सही है, डन, कोई समस्या तो नहीं यहाँ पे। चलिए अगला देखते हैं जरा, कह रहा है अगला क्या है भाई, अगला कह रहा है कि दूसरा सर्वाधिक उपयुक्त शब्द है दूसरे के लिए, यार इसके लिए पीछे जाना पड़ेगा मुझे बार बार फिर, चलो इसके लिए कष्ट सह लेते हैं आज के लिए, बाकी आने से देना। दूसरा नंबर यहाँ पे ऑप्शन क्या थे, गद्यांश के रिक्त स्थान 2 के लिए आत्मा निष्ठा परमात्मा और प्रतिष्ठा। चलिए वापस चलते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, दो, एक ही आत्मा, एक ही निष्ठा प्रतिष्ठा, पहचान भरा था ना हम लोगों ने, तो पहचान तो आएगा नहीं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, एक ही आत्मा, एक ही क्या हुआ यहाँ पे, सबके भीतर भारत की एक ही आत्मा अपने को, एक ही पहचान अपने को, एक ही निष्ठा अपने को, एक ही परमात्मा अपने को, एक ही प्रतिष्ठा अपने को। मैं आपको पढ़ पढ़ के बता रहा हूँ, आप लोग ऐसे कीजिएगा कि ऐसे हो सही हो जाए, वरना फिर बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगी ना, तो मैं आपको वो पढ़ दूंगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक ही आत्मा, एक ही आत्मा अपने को। अगला देखो यहाँ पे क्या लिखा है, तीसरे नंबर में क्या है, तो मैं आपको पैराग्राफ पढ़ के थोड़ा सा सुनाता हूँ ताकि आपको आसान हो जाए, नहीं तो फिर ऐसे बड़ा समस्या हो जाएगी, समझ नहीं आएगा। तीसरे नंबर पे क्या है, एक ही आत्मा, जहां भरा था आपने, एक ही आत्मा अपने को डैश करती है, अपने को संशोधित करती है, अर्पित करती है, प्रदर्शित करती है, अभिव्यक्त करती है। क्या उत्तर हो जाएगा, एक ही आत्मा अपने को अभिव्यक्त करती है, क्या होता है, अभिव्यक्त करती है। अगला प्रश्न देखो जल्दी से, क्या हो जाएगा यहाँ पे, अगला चौथा नंबर है ना, चौथा, अभिव्यक्त करती है, एक ही गंगोत्री का जल है जो अनेक नदियों में बह रहा है, एक ही सूर्य का डैश है, सूर्य का दर्पण है, रस है, चित्र है, बिंब है, तो यहाँ पे बिंब आ जाएगा, एक ही, आज थोड़ा सा इन्होंने गड़बड़ कर दिया इसको, एक ही सूर्य का बिंब है जो अनेक पात्रों में जगमगा रहा है, और एक ही डैश है जो अनेक छंदों में फूट रहा है, तो एक ही भाव है जो अनेक छंदों में फूट रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, पहला प्रश्न यहाँ पे, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। मेरे द्वारा डैश चित्र बैठक में टंगा था, मेरे द्वारा डैश चित्र बैठक में टंगा था, बताओ जल्दी से बताओ क्या हो जाएगा, चित्रित रचित लिखित निर्मित, क्या हो जाएगा। अब देखो चित्र लिखित तो हो नहीं सकता, सिंपल सी बात है ना, चित्र चित्र तो लिखित नहीं हो सकता ना भाई, सिंपल सी बात है, कैसे लिखित हो सकता है, तो चित्र लिखित नहीं होगा, रचित भी नहीं होगा, निर्मित, देखो निर्माण किसी ऐसी मूर्त रूप का करते हैं, किसी जिसका आकार है उसको मूर्त रूप का निर्माण करते हैं, तो यहाँ पे निर्मित भी नहीं होगा, यहाँ क्या हो जाएगा, चित्रित हो जाएगा। समझ में आ रही बात, बहुत स्वीट तो नहीं है हम लोग आज, बहुत जल्दी तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आज थोड़ा सा डाउन चल रहा है, मुझे लगता है गले में प्रॉब्लम है या सर्दी होने वाली है, कुछ डाउन फील हो रहा है और गले में हल्का सा दर्द भी हो रहा है, तो उसका मतलब ये है हमें लग रहा है सर्दी वर्दी वाला मैटर है कुछ। दवा बताओ तुम लोग यार, हम फटाफट जल्दी से कोई दवा ववा बताओ जल्दी से, ताकि सर्दी ना होने पाए, अगर सर्दी हो गई तो फिर समझ लो एक क्लास का नुकसान हो जाएगा तुम लोगों का, ठीक है। आज तो फिलहाल किसी तरह हम आ गए हैं, तो चलो अगला प्रश्न क्या करते हैं, विलोम शब्दों का सही युग्म निम्न में से कौन सा है, धरा पृथ्वी क्रोध गुस्सा आस्तिक नास्तिक महात्मा संत, बताओ। धरा का पृथ्वी लिखा है, कह रहा है कि विलोम शब्दों का सही युग्म निम्न में से कौन सा, अब धरा और पृथ्वी तो पर्यायवाची हैं, तो विलोम हो नहीं सकते, क्रोध गुस्सा, क्रोध और गुस्सा क्या है, पर्यायवाची है, विलोम हो ही नहीं सकते। आस्तिक का नास्तिक लिखा है, ये कुछ सही लग रहा है ना, आस्तिक मतलब होता है ईश्वर को मानने वाला, नास्तिक मतलब होता है ईश्वर को ना मानने वाला, अर्थात यहाँ पे ये वाला आपका विलोम शब्द है। बात समझ में आ रही है। अगला, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि नहीं है, या कोई त्रुटि है, कोई त्रुटि है सॉरी, और यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुने। अगला प्रश्न देखो क्या लिखा है, मैंने अपने मित्र के नाम क्लर्क को एक पत्र लिखवाया,
चलो फटाफट देखो जल्दी से। एक्चुअली सेंटेंस का सीक्वेंस ही सही नहीं लग रहा है ना इसमें। देखो, मैंने अपने मित्र के नाम क्लर्क को एक पत्र लिखवाया, ये तो गलत लग रहा है। मतलब इसका मीनिंग ही कंप्लीट नहीं हो पा रहा। जब तक मीनिंग कंप्लीट नहीं हो कैसे काम चलेगा। तो देखो, मैंने अपने मित्र से ना, मित्र के नाम क्लर्क से, यहाँ पे क्लर्क से हो जाएगा, क्लर्क से एक पत्र लिखवाया, यानी कि दूसरे ऑप्शन में गलत है, अर्थात द फर्स्ट वन इज द राइट आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन देखो, फ्रेज रिप्लेसमेंट करना है यहाँ पे। तो कह रहा है कि हम 10वीं, अब देखो नीचे का ऑप्शन आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं जरा एक बार इसको बंद कर दूं तो दिखाई देगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, हम 10वीं कक्षा के छात्र आपको निवेदन करते हैं। अब यहाँ पे एक रिप्लेस करना है आपको। अब आपको रिप्लेस करेंगे भी तो किससे करेंगे, हम 10वीं कक्षा के छात्र, किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, निवेदन करते हैं आपसे। किससे करेंगे, आपसे निवेदन करते हैं। तो अर्थात ये जो फोर्थ ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा, ये सही नहीं है। इसको रिप्लेस करेंगे यहाँ पे, आपको के बजाय आपसे कर देंगे तो ये हो जाएगा सही। हम 10वीं कक्षा के छात्र आपसे निवेदन करते हैं। अगला प्रश्न देखो यहाँ पे, उस विकल्प का चयन करें जो निम्न मुहावरे का सही अर्थ व्यक्त करता है। क्या हो जाएगा, उस विकल्प का चयन करें जो निम्न मुहावरे का सही अर्थ व्यक्त करता है। हथेली पर सरसों उगाना, क्या हो जाएगा, हथेली पर सरसों उगाना, फटाफट जल्दी से बताओ मुझे। हथेली पर सरसों उगाना क्या हो जाएगा, खेती करना, असंभव काम को संभव करना, लड़ाई करना, भाग जाना। क्या हो जाएगा, तो जब भी देखो, अब क्योंकि हथेली पे सरसों तो उगाई जा नहीं सकती ना, ये असंभव काम है, तो क्या हो जाएगा, इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है, असंभव काम को संभव करना, इसे कहते हैं हथेली पर सरसों उगाना। ठीक है ना। एक और है मुहावरा यहाँ पे, फूल झड़ना, बताओ क्या होगा, फूल झड़ना। कहते हैं भाई साहब, आपके बोलने से तो फूल झड़ते हैं, ऐसे सुना होगा ना आपने, अपने अड़ोस पड़ोस कहीं भी बात करते हुए किसी को सुना होगा कि यार आप जब बोलते हैं तो फूल झड़ते हैं, ऐसा सुना सुना होगा, या आप लोग भी कभी बोलते होंगे शायद। तो फूल झड़ने का मतलब क्या है, प्रिय वचन बोलना। क्या होता है, प्रिय वचन बोलना, यानी मीठी मीठी बातें करना, क्या होता है, फूल झड़ना कहलाता है। अगला प्रश्न देखें, फ्रेज रिप्लेसमेंट फिर से देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यह बात तुम लोगों के ऊपर निर्भर है। इन्होंने कहा है कि यह बात तुम लोगों के ऊपर निर्भर है। अब करना क्या है, आपको रिप्लेस करना है, एक कोई है जो यहाँ पे रिप्लेस होके ये सेंटेंस को मीनिंगफुल बना देगा, अच्छा बना देगा। तो क्या होगा, लोगों पर, यह बात तुम लोगों के ऊपर लिखा हुआ है, तुम लोगों पर, तुम लोगों के ऊपर, लोगों के ऊपर, लोगों के पर ना, तो क्या हो जाएगा, लोगों के ऊपर नहीं होता है, यह बात तुम लोगों पर निर्भर है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन को रिप्लेस कर सकते हैं इस वाले से, सो ये सेंटेंस बेटर बन जाएगा। ठीक है, सोनल बता बेटा क्या प्रॉब्लम है आज था। अगला क्वेश्चन बताओ बेटा जल्दी से, जो पढ़ा ना जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, जो पढ़ा ना जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, क्या हो जाएगा, देखो अपठित, अकथनीय, अपठनीय और पठित। देखो, पठित का मतलब होता है जो पढ़ा जा चुका है, अपठित जो पढ़ा नहीं गया है, लेकिन लिखा क्या है, जो पढ़ा ना जा सके। पढ़ा ना जा सके मतलब होता है जिसको पढ़ना, जो पढ़ने योग्य, सॉरी, जो पढ़ने योग्य नहीं है वो कहलाता है अपठनीय। ध्यान रखना यहाँ पे, अपठित का मतलब होता है जो पढ़ा नहीं गया है, और यहाँ पूछा है कि जो पढ़ने योग्य नहीं है, अर्थात जो पढ़ा नहीं जा सकता वो। अगला प्रश्न देखो क्या लिखा है यहाँ पे, नेक्स्ट, दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द बताइए। हिरन का समानार्थी गज, दादुर, केसरी, मृग। क्या हो जाएगा, गज, दादुर, केसरी, मृग। जल्दी से उत्तर बताइए, फटाफट आंसर दो भाई, बस लास्ट एक दो क्वेश्चन और करेंगे। गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। गलत मत करना, बहुत आसान है एकदम, सबको। अब मृग किसको नहीं पता यार, सबको पता है मृग होता है यहाँ पे ना, तो हिरन का पर्यायवाची तो मृग ही होता है ना। केसरी तो सिंह को कहते हैं, शेर को कहते हैं, केसरी पर्यायवाची होता है शेर का या सिंह का। ध्यान रखना, जिसे शार्दूल भी कहते हैं, शार्दूल, सिंह, शेर, केसरी। ठीक है ना, ऐसे ये सब क्या होता है, केशी। ठीक है, दादुर जानते हो, दादुर, दादुर एक पक्षी होता है ये। गज मतलब हाथी। अगला प्रश्न, डैश के लिए पौष्टिक भोजन आवश्यक है। डैश के लिए मतलब स्वास्थ्य के लिए, जीवंतता के लिए, बीमारी के लिए या अस्वस्थ के लिए। तो सिंपल सी बात है, पौष्टिक भोजन खाओगे तो स्वस्थ रहोगे, और स्वस्थ रहोगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, स्वास्थ्य के लिए। बहुत ही आसान आसान प्रश्न आने वाले हैं, एकदम ऐसे ही, बिल्कुल निश्चिंत रहें, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस बनाए रखें, बस बाकी कोई समस्या नहीं है। क्योंकि पेपर इजी जब होगा तो सबके लिए इजी होगा, और मेरिट जब जाएगी तो सबकी हाई जाएगी। तो इस चक्कर में अगर आपका एक भी गलत हुआ तो आपको कम से कम थोड़े नहीं, लाखों बच्चों पीछे ले जाएगा, कम से कम 1 लाख के बच्चों के पीछे ले जाएगा। जब पेपर टफ होता है तो वहाँ पे कंपटीशन ज्यादा होता है, ऐसी कंडीशन में रिस्क कम होता है, एक आध क्वेश्चन गलत हो भी जाएंगे तो बहुत पीछे नहीं जाओगे।
लेकिन जब पेपर इजी होता है और बच्चों की संख्या ज्यादा होती है, तो अगर आपने एक भी प्रश्न गलती से भी गलत कर दिया तो आप कम से कम लाखों बच्चों के पीछे निकल जाओगे, फिर बाहर हो जाओगे। इसलिए बहुत सतर्कता रखनी पड़ेगी। ठीक है। अच्छा ठीक है लोकेश, कोई बात नहीं। तो राम ने रावण का क्या किया, वध किया, हत्या की, मृत्यु की, मौत की। अब देखो यहाँ पे शब्दों का प्रयोग, देखो अलग अलग शब्द होते हैं और उन शब्दों का प्रयोग अलग अलग होता है। हालांकि है तो मतलब सेम, हत्या मृत्यु वध एक ही चीज है, लेकिन क्या होता है हर जगह शब्द का प्रयोग अलग होता है। तो राम ने रावण की हत्या नहीं की थी, वध किया था। जब आप किसी की गलती पर, किसी की गलती मतलब ये किसी ने गलत किया है और उसकी वजह, उसकी सजा के रूप में उसे मृत्यु देते हो, तो उसे हत्या नहीं कहते, उसे क्या बोलते हैं, उसे वध कहते हैं। तो ये वध शब्द है, ठीक है ना। सामान्य जो होती है वो मृत्यु होती है। अगर असमय किसी की मृत्यु होती तो मौत कहते हैं उसे, असमय एक्सीडेंट हो जाए, मतलब अभी मृत्यु पूरा समय नहीं हुआ था ना, ये हो जाए। और जानबूझ किसी को मारा जाए दुश्मनी निकालने के लिए, उसे क्या बोलते हैं, उसे हत्या कहते हैं। तो हर शब्द का प्रयोग अलग है, बल्कि अर्थ अलग एक ही है लेकिन प्रयोग अलग अलग है। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें, जैसे जल और पानी। जैसे जल और पानी का मतलब एक ही होता है, लेकिन जल का प्रयोग अलग जगह किया जाता है, पानी का प्रयोग अलग अलग जगह किया जाता है ना। तो समानार्थी शब्दों में भी प्रयोग के आधार पर अलगाव होता है, ये भी ध्यान रखना आप लोग। दिवेश बताओ बेटा, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए, क्या होता है, निरामिष। जल्दी से बताओ भाई, एक लास्ट क्वेश्चन बस। निरामिष 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 क्या हो जाएगा, उत्तर क्या हो जाएगा, फर्स्ट वन इज द राइट आंसर ना। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्या होता है, मूर्धन्य श होता है, जिसकी वजह से ये हो जाता है। आज क्वेश्चन कम हुए क्या, तो सही तो हुए हैं यार, बहुत हो गया आज तो। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें, बताओ। हस्तांतरित, हस्तांतरित क्या होता है, सिंपल सी बात है। देखो हस्तांता में बड़े की मात्रा है नहीं, काट दो इसे, एलिमिनेट कर दो। हस्ता ये भी एलिमिनेट हो जाएगा, हस्तांतरित लिखा ये भी एलिमिनेट हो जाएगा, बचेगा क्या, भस्वन, बस हो गया। अगला प्रश्न, युद्ध करने की प्रबल इच्छा, किस इस वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द है ये। थोड़ा सा फास्ट करते हैं बेटा, फास्ट फास्ट फास्ट। क्या हो जाएगा, युद्ध करने की प्रबल इच्छा, इस वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द दीजिए। युयुत्सा, दुर्जेय, अजात शत्रु, युयुत्सु। देखो प्रबल इच्छा, इच्छा रखने वाला युयुत्सु कहलाता है, लेकिन प्रबल इच्छा युयुत्सा कहलाती है। देखो बहुत बार ये गलती होती है, हमको आता हुआ प्रश्न गलत करते हैं, क्योंकि यहाँ पे पूछता युद्ध करने की प्रबल इच्छा, प्रबल इच्छा युयुत्सा। अगर पूछता कि प्रबल इच्छा रखने वाला, तो यहाँ पे हो जाता युयुत्सु। ठीक है। अजात शत्रु, जिसका शत्रु पैदा नहीं हुआ है। दुर्जेय, जिसको जीतना कठिन है। ठीक है ना। चलो लास्ट क्वेश्चन, दिए गए वाक्य का समानार्थी शब्द चुने। झगड़ा, झगड़ा का समानार्थी क्या हो जाएगा, बेर, द्वंद, विरोध, खार, क्या हो जाएगा, झगड़ा का समानार्थी क्या हो जाएगा। झगड़ा मतलब जानते ही हो ना आप लोग, झगड़ा तो कर ही सकते हो। हाँ तो द्वंद कहते हैं इसे, क्या बोलते हैं बेटा, इसे कहते हैं द्वंद। ठीक है। चलिए ये लास्ट क्वेश्चन था आपका। एक ये क्वेश्चन आपको होमवर्क दे दिया जाए, नहीं देंगे, चलो रहने दो। तो क्या करना है आपको, सेशन को लाइक एंड शेयर करना है, अगर अच्छा लगा हो तो सभी लोगों तक पहुंचाना है। इसके अलावा कमेंट बॉक्स में, ऑफलाइन कमेंट बॉक्स में मुझे जाके बताना है कि आपको कैसा लगा। ठीक है सेशन। और मिलते हैं कल फिर से 1 बजे दोपहर में। अच्छा एक चीज और, कल एक मैराथन भी है शाम को, ठीक है। तो कल सैटरडे है ना, तो कल शाम को एक मैराथन भी है, 5 बजे से लेकर 7 बजे तक 2 घंटे की क्लास होगी मैराथन की। तो वहां भी आपको आना है, मे भी पॉसिबल कल 1 बजे वाली क्लास नहीं होगी, तो शाम को मैराथन में मिलेंगे। ठीक है। तो कल ध्यान रखना इस बात को, 5 से 7 शाम को मैराथन में मिलेंगे सब लोग। ठीक है। 1 बजे नहीं मिलेंगे तो 2 घंटे जबरदस्त तरीके से क्वेश्चन करेंगे, एकदम बढ़िया वाला। मस्त तैयार होके आ जाइएगा। ठीक है। तैयार का मतलब ये है कि नाश्ता वास्ता एकदम करके आइएगा, बीच में फिर बिल्कुल डिस्टर्बेंस नहीं होगा, पूरा ये 2 घंटे लगातार ना, नॉन स्टॉप। तो ओके, बाय, थैंक यू सो मच। मस्त रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, बढ़िया से पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं आपसे हम कल शाम 5 बजे मैराथन में। ओके।